Hello everyone, my name is Ramasri Rai. Welcome at MMC. So guys, in my today's lecture, I'll be discussing you 30 most important idioms, right? तो आज का लेक्चर हमारा जो है वो 6 है और आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज का जो इडियम्स है वो क्या है? हैमर एंड सिकल। तो हैमर एंड सिकल का मतलब होता है द एम्ब्लेम ऑफ सोशलिज्म। द एम्ब्लेम ऑफ सोशलिज्म होता है और इसका जो चिन्ह होता है आप देख लीजिए, हैमर एक हथौड़ा है और एक सीकल है। ठीक है। नेक्स्ट है गो एट इट हैमर एंड टोंग्स। देखिए ये भी बहुत प्यारा सा इडियम्स है, गो एट इट हैमर एंड टोंग्स। मैं समझाना चाहूंगा कि जैसे कभी कभी कोई बढ़ई होता है तो देखिए क्या करता है, एक मतलब हथौड़ी लेगा और एक चिमटा लेगा और कमर कस के दौड़ जाएगा, बताइए कौन सा काम है। इसका मतलब जब वो हैमर, वो क्या बोले, टोंग्स को और हैमर को लेके खड़ा होता है तो पूरी एनर्जी और पूरे जोश के साथ खड़ा होता है कि मैं उस काम को कर लूंगा। कभी कभी साइकिल बनाने वाले भी ऐसा करते हैं। तो गो एट इट हैमर एंड टोंग्स का मतलब क्या होता है? टू डू समथिंग विथ लॉट्स ऑफ एनर्जी, किसी कार्य को पूरी एनर्जी के साथ करना, एंथुजियाज्म पूरे जोश के साथ करना, विद ग्रेट विगर पूरे इंटरेस्ट के साथ करना, और विथ ग्रेट एफर्ट किसी भी काम को पूरे ग्रेट एफर्ट के साथ करना। देख सकते हैं आप कि दिस पर्सन इज लीपिंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस। इट मीन्स ये पूरे एनर्जी और पूरे जोश के साथ काम कर रहे हैं। टू डू समथिंग विथ लॉट्स ऑफ एनर्जी, किसी कार्य को पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरी एनर्जी के साथ करना। ये भी देख सकते हैं कि देखिए हैमर है ये और ये टोंग्स है। ठीक है, हैमर एंड टोंग्स का मतलब ही हो गया विथ फुल एनर्जी, विथ फुल एंथुजियाज्म, पूरे जोश और पूरे निष्ठा के साथ। कट कॉर्नर का अर्थ क्या होता है? अगला इडियम है कट कॉर्नर। कट कॉर्नर का मतलब क्या होता है? टू डू समथिंग इन द इजीएस्ट, टू डू समथिंग इन द इजीएस्ट, चीपेस्ट आर फास्टेस्ट वे, किसी कार्य को चीपेस्ट वे में, इजीएस्ट वे में और बेस्ट वे में करने को ही कहा जाता है कट कॉर्नर। ठीक है, जैसे वी हैव हैड टू कट कॉर्नर्स टू मेक फिल्म ऑन सच ए स्मॉल बजट, मतलब हमें एक स्मॉल बजट पे एक बेहतरीन फिल्म बनाना है, एक अच्छी फिल्म बनाना। जैसे देखिए फास्टेस्ट वे ऑफ वर्क, आप देख सकते हैं दे ऑल आर ट्राइंग टू डू फास्टेस्ट वे ऑफ वर्क। कट कॉर्नर करना चाहते हैं। कट कॉर्नर का मतलब ही हो गया कम समय में ज्यादा कार्य को करना। अब होल एंड कॉर्नर का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल एंड कॉर्नर? होल एंड कॉर्नर का आशय क्या होता है? प्यूरिटिव होता है, कैलेंडस्टाइन होता है, हिडन होता है। होल एंड कॉर्नर का मतलब क्या होता है? हिडन होता है, HIDDEN, हिडन होता है। ठीक है, कोवर्ट होता है, कोलैक्ड होता है। ठीक है, तो क्लियर है एकदम? ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। अब देखिए रन ऑफ द मिल का मतलब क्या होता है? बहुत ही प्यारा इडियम्स है। रन ऑफ द मिल का आशय क्या होता है? तो रन ऑफ द मिल का अर्थ होता है, वेरी सिंपल मीनिंग होता है कि समथिंग ऑर्डिनरी, है ना, या समथिंग वेरी ऑर्डिनरी और नॉर्मल, कोई ऐसी चीज जो बहुत सिंपल हो और बहुत ही साधारण हो। ठीक है, आप देख सकते हैं सेंटेंस भी, आवर फुटबॉल टीम वोंट डू वेल दिस ईयर, द प्लेयर्स आर ऑल वेरी रन ऑफ द मिल। क्योंकि इस साल हमारी टीम नहीं जीतेगी क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही साधारण हैं। ठीक है, तो एन आर्म चेयर जॉब का मतलब क्या होता है? आर्म चेयर, आप देखिए कभी भी किसी को देखिए आर्म चेयर पर बैठा हुआ देखिए तो ऐसा लगता है कि इनकी नौकरी बहुत आरामदायक है और बहुत अच्छा पैसा कमाते होंगे। ठीक है, तो अ रेगुलर जॉब विच इज कंसीडर्ड इजी एंड वेल पेड, कोई ऐसी नौकरी, कोई ऐसी जॉब जो क्या है, इजी हो और वेल पेड हो। ठीक है, तो अ रेगुलर जॉब विच इज कंसीडर्ड इजी एंड वेल पेड, कोई ऐसी नौकरी जो वेल पेड हो। ठीक है, देख सकते हैं आप, एन आर्म चेयर जॉब का मतलब क्या होता है? आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। तो मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड पीपल गेट आर्म चेयर जॉब, मोस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल पीपल, मोस्ट ऑफ द मैनिपुलेटर्स, दे गेट आर्म चेयर जॉब। नेक्स्ट है इडियम
बैक स्टेयर गॉसिप का मतलब क्या होता है? देखिए ये भी बहुत प्यारा इडियम्स है। बैक स्टेयर का मतलब होता है गॉसिप अमंग सर्वेंट्स, माने नौकरों के बीच में जो गॉसिप होता है उसे बोला जाता है बैक स्टेयर गॉसिप। बैक स्टेयर गॉसिप मीन्स कि जो कॉन्वर्सेशन अमंग सर्वेंट्स, आप देख सकते हैं ये इंप्लॉइज हैं, तो बैक स्टेयर गॉसिप मतलब होता ही है कि कॉन्वर्सेशन डिस्कशन अमंग एम्प्लॉइज आर सर्वेंट। ठीक है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज, वेट अ मिनट प्लीज, वेट अ मिनट प्लीज, वेट अ मिनट प्लीज, वेट अ मिनट प्लीज। अब देखिए अगला क्या है आपका कि मीन, आई एम जस्ट, वेट अ मिनट प्लीज, थोड़ा सा हैंग कर रहा है। टाइट फिस्टेड मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइट फिस्टेड? तो टाइट फिस्टेड क्या होता है? जो व्यक्ति माइजर होता है, जो कंजूस होता है, उसे हम टाइट फिस्टेड मैन कहते हैं। देखिए लिखा है, टू बी टाइट फिस्टेड मीन्स टू बी अनविलिंग टू स्पेंड मनी, स्टिंगी एंड माइजरली। ऐसा व्यक्ति जो स्टिंगी हो और माइजरली हो। I would ask my father for a loan, but he is so tight-fisted. I know he would never help me. मैं पिताजी से कुछ मदद लेता, उधार के ही तौर पे लेता, लोन के तौर पर ही लेता, लेकिन मैं जानता हूं मेरे पिताजी माइजर हैं, वो मुझे पैसे नहीं देंगे। टाइट फिस्टेड का एक बेहतरीन एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। कुछ लोग अपने पैसे में ताला लगा देते हैं कि 1 रुपया भी हम फालतू के इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे लोगों को टाइट फिस्टेड मैन कहते हैं। आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल भी है कि देखिए मैडम अपने हस्बैंड से क्या हैं, ये वाइफ हैं और ये अपने हस्बैंड से पैसा मांग रही हैं। ठीक है, ये हस्बैंड साहब हैं, हंसता हुआ बैंड हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैडम पैसा मांग रही हैं लेकिन ये पैसा बिल्कुल देने नहीं चाहते हैं, तो ये क्या है? टाइट फिस्टेड मैन है। ठीक है, अब देखिए एक और बहुत प्यारा सा इडियम्स है, कर्टेन लेक्चर का मतलब क्या होता है? कर्टेन लेक्चर का मतलब तब होता है कि जब आप देखते होंगे कभी कभी कोई वाइफ लोग जो होती हैं, राइट, हस्बैंड को घर के अंदर बुला करके कर्टेन के पीछे भयंकर डांट सुनाती हैं, तो उसे ही कर्टेन लेक्चर कहते हैं। तो देख सकते हैं सेंटेंस भी है कि द स्कोल्डिंग ऑफ हस्बैंड बाय हिज वाइफ इन अ प्राइवेट, द स्कोल्डिंग ऑफ अ हस्बैंड बाय हिज वाइफ इन अ प्राइवेट। कहने का मतलब कि व्हेन वाइफ स्कोल्ड्स हर हस्बैंड इनसाइड द हाउस, दैट इज कॉल्ड कर्टेन लेक्चर। मेनी पीपल, मेनी हस्बैंड्स, आई थिंक मैक्सिमम हस्बैंड्स बिकेम विक्टिम ऑफ, है ना, कर्टेन लेक्चर। आपको मैं एक इमेज के माध्यम से भी समझाना चाहूंगा, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल कि इट हैपेंस कि व्हेन समबडी डज समथिंग रॉन्ग, अगर कोई व्यक्ति कोई गलती कर जाता है तो आप देख सकते हैं द स्कोल्डिंग ऑफ अ हस्बैंड बाय हिज वाइफ इन प्राइवेट। तो देख लीजिए मैडम अपने हस्बैंड को अच्छा खासा डांट सुना रही हैं और हस्बैंड महोदय सुन भी रहे हैं। ही हैज बिकम विक्टिम ऑफ कर्टेन लेक्चर। एल्बो रूम का मतलब क्या होता है? एल्बो रूम का मतलब होता है ऐसा रूम जो थोड़ा बड़ा हो, जो कंफर्टेबल हो, आरामदायक हो। तो एल्बो रूम का डेफिनेशन देखिए लिखा है, एल्बो रूम मींस इनफ स्पेस टू मूव अराउंड इन विदाउट अनरीजनेबल ऑब्स्ट्रक्शन और फ्रीडम टू डू व्हाट वन वांट्स। मतलब एल्बो रूम का मतलब होता है कंफर्टेबल रूम। आई कांट बिलीव हाउ मेनी पीपल शोड अप फॉर द कंसर्ट, देयर वाज एब्सोल्युटली नो एल्बो रूम। एल्बो रूम का मतलब देख लीजिए ये भी है, एक बेहतरीन डेफिनेशन है, इनफ स्पेस टू मूव अराउंड एन एरिया इजिली। ठीक है, एल्बो रूम आप देख सकते हैं एक बेहतरीन एग्जांपल है कि देखिए एक ऐसा रूम है जो एकदम 100% कंफर्टेबल है, आरामदायक है। ठीक है, तो ये है एल्बो रूम है। ठीक है, 40 विंग्स का मतलब क्या होता है? 40 विंग्स, विंग्स मतलब समझते ही हैं कि जैसे शॉर्ट नैप, थोड़ी नींद आ जाने को ही 40 विंग्स कहते हैं। तो 40 विंग्स का मतलब क्या होता है? इफ यू हैव 40 विंग्स यू हैव शॉर्ट स्लीप और नैप। 40 विंग्स का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप या शॉर्ट नैप होता है। तो दिस इज कॉल्ड 40 विंग्स। 40 विंग्स का तब होता है जब कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति एक्सट्रीमली टायर्ड हो जाता है
अब उसे नींद लग रही होती है तो वो आराम से सो लेता है। देख सकते हैं आप, ये बच्ची जो है 40 विंग्स है ना। तो दिस इडियम मीन्स अ शॉर्ट नैप। दिस इडियम हैज बीन, है ना, इन द यूज ऑफ सिंस 19th सेंचुरी से है, यूज किया जाता है। अगला है फ्रेंच लीव। तो फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है कि लीव विदाउट परमिशन। मतलब अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप किसी भी समय जाइए, किसी भी समय आइए, कोई बोलने वाला नहीं है, तो इसे बोलते हैं टेक फ्रेंच लीव। का मतलब होता है कि टू बी एब्सेंट फ्रॉम वर्क विदाउट परमिशन, बिना किसी परमिशन की छुट्टी लेके कहीं जर्नी पे चले जाना, कहीं माउंटेन पे चले जाना, कहीं आराम करना। तो आई थिंक ही इज टेकिंग फ्रेंच लीव, ही इज नॉट सीरियसली इल। एक्चुअली वो सीरियसली इल नहीं है, केवल छुट्टी लेकर के, आप देख सकते हैं छुट्टी लेकर के भाई साहब यहां आ गए आराम करने। तो ही हैज टेकन फ्रेंच लीव। ओके, नेक्स्ट है गोल्डन हैंडशेक। आप देख सकते हैं गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक का मतलब होता है कि जब कोई एम्प्लॉय किसी अच्छे पद से जब रिटायर होता है तो बॉस उससे हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाते समय लंबा अमाउंट उनकी रिटायरमेंट के समय उनको मिलता है, तो इसे ही हम लोग गोल्डन हैंडशेक कहते हैं। तो गोल्डन हैंडशेक का मतलब आप देख ले, लिखा है कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी given to someone important when he leaves job या when they leave their job। आप कर दीजिए he walked, देखिए he walked away with a 2.5 million 2.5 मिलियन गोल्डन हैंडशेक। मतलब जब वो रिटायर हुए तो 2.5 मिलियन डॉलर के साथ रिटायर हुए, अच्छी खासी अमाउंट के साथ रिटायर हुए। तो गोल्डन हैंडशेक आप देख सकते हैं कि एक तरफ बॉस, एक तरफ एम्प्लॉई, और इसमें 2.5 मिलियन डॉलर इन्होंने दिया। ठीक है, तो देख सकते हैं आप 2.5 मिलियन डॉलर। अगला है हैंड पिक्ड हस्बैंड। तो हैंड पिक्ड हस्बैंड का मतलब क्या होता है, जो ना जोरू का गुलाम, एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। हैंड पिक्ड हस्बैंड का मतलब होता है, देख लीजिए लिखा है ना, हैंड जोरू का गुलाम। तो जोरू का गुलाम का डेफिनेशन भी है। हैंड पिक्ड हस्बैंड मतलब अ हस्बैंड, देखिए लिखा है अ हस्बैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ, जोरू का गुलाम। ठीक है, अगर कोई, देखिए नीचे लिखा है, अगर कोई पत्नी अपने पति को मुर्गी बनाती हो तो पति वही समझ लिया, मतलब आप एक ऐसा हस्बैंड जो अपने पत्नी के 100% कंट्रोल में रहे। पत्नी कहे यहाँ बैठ जाओ तो बैठ जाओ, पत्नी कहे यहाँ चले जाओ चले जाएंगे, कान पकड़ के बैठे तो बैठ जाए, मतलब सब कुछ पत्नी के ऑर्डर के हिसाब से ही करना। आप देख सकते हैं वन हु इज डोमिनेटेड बाय हिज वाइफ। आप देख सकते हैं भाई साहब की कंडीशन क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। समाज में यदा कदा एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए पत्नी महोदय हैं, अपने हस्बैंड को कैसे उठा ना, कॉलर पकड़ के उठाई हुई हैं, है ना। वन हु इज डोमिनेटेड बाय हिज वाइफ। आप देख सकते हैं पत्नी महोदय डांट रही हैं और पति महोदय का क्या हाल है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हैंड पिक्ड के। अ हॉट पोटैटो का मतलब क्या होता है, एकदम कोई आलू गर्म हो और आपके हाथ में रख दिया जाए तो बहुत डिफिकल्ट होता है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बिजनेस करना जो बहुत कठिन होता है, उसे हम लोग हॉट पोटैटो कहते हैं। तो हॉट पोटैटो का मतलब कोई चीज हॉट, कोई चीज ऐसी जो बहुत ही डिफिकल्ट हो मैनेज करना, इतना आसान ना हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हॉट पोटैटो कहते हैं। तो हॉट पोटैटो का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। देखिए क्या है कि दो व्यक्ति हैं, आप देख सकते हैं हॉट पोटैटो का एग्जाम्पल, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट आर डेंजरस टू डील विथ। कोई ऐसी चीज जो डिफिकल्ट हो या डेंजरस हो, जिसको डील करना थोड़ा सा कठिन हो, उसे ही हॉट पोटैटो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इडियम इवोरी टावर। का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवोरी टावर। तो इवेरी टावर का मतलब होता है अ प्लेस आर स्टेट ऑफ लाइफ दैट इज आउट ऑफ टच विथ पीपल। किसी ऐसे स्थान पे रहना जो कि सामान्य लोगों के टच से एकदम बाहर हो। आप देख लीजिए ये इवोरी टावर है, अगर यहां पर कोई रह रहा है तो साधारण लोगों के टच से वो दूर रहता है। अ प्लेस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, ऐसा स्थान जो वास्तविकता से काफी दूर हो, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं इवोरी टावर। तो लिव इन एन इवोरी टावर, लिविंग एज लाइफ स्टाइल दैट सेव्स यू फ्रॉम द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स।
जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम से काफ़ी दूर होना या बिल्कुल अनजाना होना। नेक्स्ट है लैचकी चाइल्ड। तो लैचकी चाइल्ड वो होता है जैसे जिनके माता और पिता, मदर और फादर जॉब करते हों और दोनों जब बाहर चले जाते हैं, जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल से भागकर चला आता है क्योंकि ना मम्मी है ना पापा हैं, दो के दोनों नहीं है, हम घर पे जो चाहें वो करेंगे। नॉर्मली ऐसी स्थिति में बच्चों के पास घर की भी होती है और आके वो अपना जो चाहते हैं करते हैं। देखिए, अ चाइल्ड हु रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल ईटीसी टू एन एम्प्टी हाउस बिकॉज बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, क्योंकि माता पिता जब दोनों लोग काम करते हैं उसे लैचकी चाइल्ड कहते हैं। देखिए, ये बच्चा क्या है, बच्ची क्या है, माता पिता दोनों लोग बाहर हैं, नौकरी कर रहे हैं, बच्ची स्कूल से लौट के चली आए, इसे लैचकी चाइल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है स्लीपिंग पार्टनर्स। आप देख सकते हैं इमेज में। तो स्लीपिंग पार्टनर किसे कहते हैं, वो पार्टनर जो बहुत पैसे वाला हो और हैंडसम अमाउंट कंपनी में लगा दिया हो लेकिन कुछ करे ना, दूसरा कोई उसे मैनेजर कहे, मैनेज करे, उसे ही हम स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। डेफिनेशन देखिए लिखा है, somebody closely involved in a company providing money for it but not manager of it। मैंने कंपनी का मैनेजर तो नहीं है लेकिन कंपनी के लिए बहुत सारा फाइनेंस कर दिया है। देखिए, आई हियर योर अंकल इज वेरी रिच। मैंने सुना है कि आपके अंकल बहुत रिच हैं। डोंट यू थिंक ही कुड बिकम अ स्लीपिंग पार्टनर इन योर न्यू बिजनेस। आपके वो नए बिजनेस में स्लीपिंग पार्टनर हैं, पैसा उन्होंने खर्च कर दिया है। आप सॉफ्ट सोप माने क्या होता है, सॉफ्ट सोप जानते ही हैं, जो बहुत मुलायम सोप होता है, साबुन होता है। तो इसका मतलब बोला जाता है फ्लैटरी। कभी कभी लोग कहते हैं ज्यादा साबुन मत लगाओ, मतलब ज्यादा ऑयल मत लगाओ, इस तरह से लोग बहुत सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो सॉफ्ट सोप इंग्लिश टर्म है, इसमें का मतलब होता है फ्लैटरी करना। कभी कभी लोग बहुत फ्लैटरी करते हैं। फ्लैटरी का प्रभाव क्या होता है, देख लीजिए लिखा भी है कि फ्लैटरी करप्ट्स बोथ द रिसीवर एंड द गिवर। जो फ्लैटरी है, चापलूसी है, यह दोनों के लिए नुकसानदायक होता है, जो फ्लैटरी करता है और जो फ्लैटरी एक्सेप्ट करता है, जो फ्लैटरी जिसे पसंद होती है। आप देख सकते हैं मैडम कोई एक बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं या बहुत पैसे वाली हैं, तो लोग देख रहे हैं ऑल आर गिविंग रोज फ्लावर, इसका मतलब ऑल आर डूइंग फ्लैटरी। अक्सर लोग फ्लैटरी अपने काम को निकलवाने के लिए किया करते हैं। ठीक है। बिल ऑफ फेयर का मतलब क्या होता है, बिल ऑफ फेयर का मतलब होता है अ मेन्यू इन रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट की जो मेन्यू होती है जिसमें सारे आइटम्स के लिस्ट बने होते हैं, उससे बिल ऑफ फेयर कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों लोग क्या हैं, रेस्टोरेंट में आए हैं। बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं, क्योंकि एक बेहतरीन सर्विस होती है, बेहतरीन सेवा होती है। ठीक है। स्टॉर्म इन अ टी कप, आप समझ सकते हैं कि भाई अगर कोई टी कप है, ठीक है, और टी कप में क्या है, कोई स्टॉर्म आ जाए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है भाई कि चाय के कप में इतनी बड़ी टी स्टॉर्म, मतलब छोटी सी बात को बहुत बड़ी बात बना देना, छोटी सी बात के लिए तूल पकड़ लेना। जैसे अ स्मॉल इवेंट, देखिए लिखा भी है ना, अ स्मॉल इवेंट दैट हैज बीन एग्जेजरेटेड आउट ऑफ प्रोपोर्शन। किसी साधारण चीज को क्या करना, बहुत ज्यादा एग्जरेट कर देना। जैसे आई डोंट नो व्हाई दे आर मेकिंग सच बिग डील अबाउट द फाइट लास्ट नाइट, इट वाज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप। छोटी से छोटी बात पे देखिए, देख सकते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप मतलब बहुत छोटी बात को तूल दे देना, बहुत छोटी बात के लिए लड़ाई करना। देखिए, अ लॉट ऑफ अननेसेसरी एक और भी डेफिनेशन है, अ लॉट ऑफ अननेसेसरी एंगर एंड वरी अबाउट अ मैटर दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। किसी छोटी बात के लिए लड़ाई लड़ना, झगड़ना जिसका कोई विशेष महत्व नहीं है। डोंट वरी, इट्स ए स्टॉर्म इन अ टी कप, एवरी वन विल हैव फॉरगॉटन अबाउट इट बाई टुमारो। कल तक सभी लोग भूल चुके हैं। ये बहुत साधारण। आई स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है, ये भी एक इडियम्स है। पहले के जमाने में जब फोन वगैरह नहीं होता था तो उस जमाने में क्या करते थे कि लोग कंकड़ फेंक करके पड़ोसी को बुलाते थे, भैया थोड़ा चले आइए, क्योंकि पहले नारी का वो जो मिट्टी का घर भी हुआ करता था, खपड़ैल हुआ करता था, तो उस पे लोग पत्थर। तो स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बहुत पास में। बहुत स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है कि जैसे स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस का मतलब जैसे कि मेरा घर और मेरे जो एक फ्रेंड हैं उनका घर स्टोन्स थ्रो पर है, मतलब बहुत ही। देखिए, स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है, अ शॉर्ट डिस्टेंस होता है। स्टोन्स थ्रो का मतलब अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस वाला
होता है, बहुत पास होता है। द बीच इज जस्ट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई, है ना, होटल। मेरे मेरे मेरा मेरे होटल से जो बीच है, स्टोन्स थ्रो मतलब बहुत पास में है, बहुत नज़दीक में है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मली इसका प्रयोग लोग कम्युनिकेशन में करते हैं, राइट। देख सकते हैं स्टोन्स थ्रो, अ स्टोन्स थ्रो इज अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, द कैबिन इज अ वेरी आउट इन द कंट्री, बट देयर इज अ नाइस लिटिल ग्रॉसरी स्टोर जस्ट स्टोन्स थ्रो, मैंने उनके घर के पास में ही है। बर्न वंस फिंगर का मतलब होता है अपनी उंगली जला लेना, इसका मतलब रिस्क ले लेना होता है, अपने को नुकसान पहुंचाना होता है। तो बर्न वंस फिंगर का मतलब क्या होता है? टू गेट इनटू ट्रबल। बर्न वंस फिंगर का मतलब क्या होता है? टू गेट इनटू ट्रबल। देखिए लिखा है एग्जांपल, स्टॉप इंटरफेयरिंग इनटू अदर्स मैटर एल्स यू विल बर्न योर फिंगर। किसी के मैटर में दखलंदाजी मत करिए, एल्स यू विल बर्न योर फिंगर। तो देख सकते हैं बर्न योर फिंगर का एक बेस्ट एग्जांपल है। वर्थ ऑफ वंस साल्ट का मतलब भी आप जानते हैं कि नमक किसी के लिए वफादार बने रहना। आप देख सकते हैं वर्थ ऑफ वंस सॉल्ट, देख सकते हैं ये सॉल्ट का इमेज है। टू बी वर्दी योर सॉल्ट इज टू बी वर्दी योर पे, मतलब जो कुछ भी आप बॉस से अर्न कर रहे हैं तो बॉस के प्रति वफादार होना बहुत ज़रूरी है। वर्थ वंस सॉल्ट का मतलब होता है कि गुड एट योर जॉब, वर्थ इन प्रोडक्टिविटी, एनी अकाउंटेंट वर्थ देयर सॉल्ट शुड बी अवेयर, एनी, है ना, शुड बी ऑफ द लेटेस्ट चेंज इन टैक्सेशन। अगर भाई आप वर्थ सॉल्ट हैं, कोई आप मैनेजर हैं, सीए हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं चल रही, उसका नॉलेज प्रॉपर ढंग से होना चाहिए। नेक्स्ट है सेंगा सैंग फ्रॉयड, मीन्स क्या होता है? सैंग फ्रॉयड बहुत ही प्यारा इडियम्स है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एग्जाम में भी। सैंग फ्रॉयड का मतलब जो होता है कूलनेस ऑफ माइंड, दिमाग की शांति के लिए किया जाता है। कामनेस होता है, कॉम्पोश्योर होता है। तो सैंग फ्रॉयड मतलब होता है कूलनेस होता है, शांति होती है। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं सैंग फ्रॉयड, इट इज़ अ ब्यूटिफुल स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा। अब देखिए कामनेस ऑफ माइंड है, सैंग फ्रॉयड है। ठीक है, नेक्स्ट है इन द ब्लूज का मतलब क्या होता है? इन द ब्लूज का अर्थ क्या होता है? इन द ब्लूज का अर्थ होता है डिप्रेस्ड होना। सम पीपल आर इन द ब्लूज, सम पीपल आर डिप्रेस्ड, है ना। तो आप देख सकते हैं अवॉइड सेइंग दीज थिंग्स समवन हु इज डिप्रेस्ड। यदि कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है, आप यू कैन सी दिस लेडी इज डिप्रेस्ड, है ना। इन द ब्लू सी इज टार्ड विद द सेम ब्रश का मतलब होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि पॉलिटिशियंस आर टार्ड विद द सेम ब्रश। ज़्यादातर लोग कहते हैं ना, अरे सभी नेता ऐसे ही होते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं सभी पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं, मतलब सभी टीचर ऐसे ही होते हैं। दे आर टार्ड विद द सेम ब्रश, मतलब दे पॉजेज विद द सेम डिफेक्ट। एक ही कमियां सभी के अंदर होने को कहा जाता है टार्ड विद द सेम ब्रश। टार्ड विद द सेम ब्रश मतलब एक ही ब्रश से सब कुछ पेंट करना, जैसे एक ही ब्रश से पूरे घर को पेंट करना, मतलब कि सारे लोग एक ही जैसे हैं पूरी फैमिली में। हैज एन आई ऑन द मेन चांस का मतलब होता है टू लुक आफ्टर हिज ओन वेलफेयर, केवल अपने ही भले के बारे में सोचना। कीप योर आई ऑन द मेन चांस एंड डोंट स्टॉप किक एवरी बार्किंग डॉग्स, केवल आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए, कौन क्या कह रहा है इस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट है टू राइड द हाई हॉर्स का मतलब क्या होता है? तो टू राइड द हाई हॉर्स का मतलब होता है अपने को सुपीरियर दिखाना, घमंडी होना। देख सकते हैं टू अफेक्ट एरोगेंस आर सुपेरियरिटी, टू एक्ट प्रिटेंटिशियली, अपने आप को बहुत ही धनी दिखाना, अपने आप को बहुत ज्ञानी दिखाना। तो राइड हाई हॉर्स का मतलब आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं एक इमेज है। ये भाई साहब कैसे दिख रहे हैं? बहुत ही प्राउड दिख रहे हैं, बहुत ही घमंडी दिख रहे हैं। राइड द हाई हॉर्स टू अपीयर एरोगेंट, घमंडी दिखना होता है। लास्ट है होस्ट इन हिमसेल्फ का मतलब क्या होता है? होस्ट इन हिमसेल्फ का मतलब होता है वेरी हॉस्पिटेबल, बहुत ही ज्यादा सज्जन। जैसे अमिताभ बच्चन इज इन हिमसेल्फ इज अ वेरी हॉस्पिटेबल पर्सन, या होस्ट इन हिमसेल्फ। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई डिस्कस द 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स। तो गाइज कुछ अच्छा लगता है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड गाइज
If really you enjoyed and learned something, please like the video. If not, then you can dislike the video. So guys, please share the link to your friend, near, dear and sweetheart one. And guys, do not forget to pass your valuable comments, because according to your comment I'll be working. So guys, thanks for watching the video. Good day all, and take care all. Thank you very much everyone and everybody. Thank you, thank you, thank you, thank you so much.